ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, रिवीजन भी कर लिया, एग्जाम में पूछे गए, बोर्ड में। हाँ, हेलो अंकित, गुड इवनिंग। तो बोर्ड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने प्रैक्टिस कर रखी है। तो चैप्टर 2 में क्या है आपका, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, अच्छा स्क्रीन शायद रुक रही है कि एक सेकंड, एक बार मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि सही रहे। बस थोड़ा टाइम लगेगा, बस रुक जाओ। फिर से स्क्रीन दिखेगा तो मुझे बता दीजिएगा। अभी दिख रही है ना? अभी ऑल ओके? ओके, ठीक है। हाँ, अभी सही है। तो चैप्टर 2 क्या है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको याद होगा क्लास 9th में भी हमने बहुपद के बारे में पढ़ा है, काफी सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। तो पोल के बारे में पता ही है सभी को, सभी लोग आंसर कीजिएगा पोल में। तो रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको पहले भी पढ़ाए गए, जो आप सभी को पता होंगे, एक बार जल्दी जल्दी करके दोहराते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले चीज हमें क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में, कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चर से, वेरिएबल से। तो वेरिएबल जो वर्ड है इंग्लिश में, वेरिएबल बना है वैरी से, ठीक है, वैरी। वैरी करने का मतलब बदलना, कोई चीज बदल रहा हो, ठीक है। तो जो चीज बदलते रहता है, जो फिक्स नहीं है, उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो आप सिंपली कह सकते हो चर यानी वेरिएबल में क्या लिखेंगे, नॉट फिक्स्ड। जो फिक्स नहीं है उसको हम वेरिएबल कहेंगे, जो फिक्स नहीं। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, ऐसा वैल्यू जो फिक्स हो, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। तो फिक्स क्या होगा, जो भी नंबर्स है आपके मैथमेटिक्स में, जितने भी नंबर्स है, कोई भी नंबर सोच लो आप, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, जो भी नंबर आपने सोच सकते हो, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, अचर होंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर ढेर सारे नंबर लिखे, -6, 0, 2, 5, √6, 89.62, ये सारे के सारे नंबर कांस्टेंट है, अचर है, जिसका वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो मान लो ऐसे समझो, अगर मान लो मैं एक पर्सन बना रहा हूँ ए, ठीक है, या फिर चलो पर्सन में आप थोड़ा कंफ्यूज करोगे, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर मैं 3 बॉल बना रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बताइए इस बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स हैं, कितने गेंद हैं, आप क्या बोलोगे? 3। 3 गेंद है। तो ये हमें पता है, एग्जैक्ट 3 बॉल हैं सर। तो जिसका वैल्यू हमें पता है, ऐसे भी कह सकते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू हमें पता है। तो 3 फिक्स है, तो आपको अगर सर 3 गेंद है, हमें पता है जिसकी वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको कहेंगे कांस्टेंट यानी अचर। अब अगर मैं एक बॉक्स बना दूं और ये बॉक्स पूरा बंद है, ठीक है, मान लो लकड़ी का, प्लास्टिक का कुछ बंद है, ऊपर से ढक्कन बंद है, मैं पूछूं बताओ इसके अंदर भी कुछ गेंद है, कितने गेंद है इसके अंदर, आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्या? बताइए। अब नहीं बता सकते कितने गेंद है, हमें क्या पता। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो मान लिया सर। अगर मैं आपसे पूछूं ही तो आप बोलोगे सर मान लिया इसके अंदर एक्स गेंद है, नहीं पता, ठीक है। तो एक्स गेंद है। अब एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, अब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है इस बॉक्स के अंदर 20 गेंद हो सकता है इस बॉक्स के अंदर 5 गेंद हो सकता है इस बॉक्स के अंदर 8 गेंद हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू नहीं पता हो उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, या जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी अल्फाबेट्स हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स ही माने, आप कुछ भी मान सकते हो, वाई मान लो, जेड मान लो। हम आप बोलोगे सर वाई ही एक्स ही क्यों माने, हम तो वाई मान सकते हैं, माना इसके अंदर वाई गेंद है, मान लीजिए इसके अंदर ए गेंद है, टी गेंद है, कुछ भी मान लो ना। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं मैथमेटिक्स में, सॉरी इंग्लिश में, सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स को आप वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हो, कभी एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एल, एम, एन, कुछ भी। क्लियर? अभी मुझे बताओ ये सारी चीजें आपको समझ में आई? रिप्लाई चाहिए अभी मुझे। यस, नाइस, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल तो बहुत आसान सा चीज है, बस ये ध्यान में रखना कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जहां जो भी मैंने बताया सारी चीजें यहाँ लिख रखी है। जिसका मान स्थिर होता है, मैंने बताया ना, जिसका मान फिक्स होता है उसको अचर कहते हैं, स्थिर नहीं होता मतलब नॉट फिक्स्ड होना, वेरिएबल हो जाएगा। जो मैंने बताया जितने भी नंबर्स हैं सारी संख्याएं अचर में आएगा, और जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी अक्षर हैं इंग्लिश के, वो सारे के सारे वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपसे अगर पूछूं
कि एक्स स्क्वायर, देखो ये समझो, एक्स स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा है। एक्स स्क्वायर में चर क्या है, मैं आपसे ये पूछूं, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, क्या बोलोगे आप? एक्स स्क्वायर में एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर मत कहना। तो एक्स स्क्वायर में चर एक्स है। अगर मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, एम स्क्वायर प्लस एन क्यूब। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर चर क्या है, वेरिएबल क्या क्या है? वेरिएबल क्या क्या है? एम और एन, बहुत बढ़िया। तो एम और एन वेरिएबल है, एम स्क्वायर और एन क्यूब मत बोल देना, ठीक है? तो वेरिएबल एम और एन ही है, ठीक है? चलो ये क्लियर है। आप आगे आते हैं बीजीय व्यंजक पर। तो जहां भी बीजीय शब्द आ जाए, ये इस पर ध्यान देना, जहां भी आपका अलजेब्रा आ जाए, अलजेब्रिक आ जाए, समझ जाइएगा वहां पर चर जरूर आएगा। मतलब एक्स वाई जेड वाले टर्म्स दिखेंगे आपको, पी क्यू आर के टर्म्स दिखेंगे आपको, कांस्टेंट भी आएगा, साथ ही कम से कम एक वेरिएबल जरूर आएगा, ठीक है? तो बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। जैसे आपने ये पढ़ा, सर चर क्या होता है? चर होता है एक्स वाई जेड इत्यादि, और भी कुछ लिख सकते हैं, एबीसीडी पी क्यू आर एस, कुछ भी। अगर मैं पूछूं अचर क्या होता है, तो जितने भी नंबर होते हैं, संख्या जो भी है, वो सारे संख्या आ जाएंगे अचर में। जैसे 5 3 माइनस का 2, 2/3, ये सारे नंबर आ जाएंगे आपके अचर में, यानी कांस्टेंट में। एक होता है संक्रिया। एक चीज और, आपने एक सेकंड रुक जाओ। एक होता है संक्रिया हमारे पास। तो संक्रिया मतलब ऑपरेशन। मुझे कोई बताओगे संक्रिया का मतलब क्या? आपको पढ़ाया गया था, बताइए संक्रिया क्या होता है? नहीं सर जी, प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं वो संक्रिया होती है। नाइस। आप कहोगे सर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए जो भी हम लोग टूल्स यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, जोड़ घटाव गुना भाग, तो मेजरली 4 संक्रिया है, प्लस माइनस इंटू डिविजन, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है? तो ये संक्रिया है। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखे जिसमें चर भी हो, अचर भी हो, संक्रिया भी हो, ये सारे आपस में क्या हो? कनेक्टेड हो। ये सारे आपस में अगर कनेक्टेड हो, तो ऐसे वाले को हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कहते हैं। और कोई कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है? तो सिंपली अगर मैं लिख दूं, सर x+2 ये बीजीय व्यंजक है क्या? यस बीजीय व्यंजक है, क्योंकि 2 अचर आ गया और x चर आ गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, ठीक है? अगर मैं लिखूं, अभी मैं उदाहरण से समझा दे रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा। अगर मैं लिख रहा हूं 3x² माइनस 9y प्लस जेड, यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक है क्या? यस सर। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चर भी दिख रहा है हमें, एक्स वाई जेड, अचर भी दिख रहा है 3 9, और प्लस भी दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं प्लस का जगह गुना भाग यूज करता हूँ वो भी हो सकता है, जैसे मैं अगर और लिख दूं यह भी होगा, इसको भी आप लिख दो यस, ठीक है? और मैं लिख दूं यहाँ पर, मान लो ऐसा लिख दो 2/9 एक्स का पावर 3 इंटू जेड माइनस 3/2 एम, यह बीजीय व्यंजक है क्या? यह भी होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सारी चीजें संक्रिया है, तो आप कहोगे सर यह भी हमारा बीजीय व्यंजक है, सारा का सारा बीजीय व्यंजक है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिखूं √x+3, यह बीजीय व्यंजक है क्या? बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? बिल्कुल है। कहेंगे सर चर भी है, अचर भी है, प्लस का साइन है, यह बिल्कुल बीजीय व्यंजक होगा। मैं लिख दू x का पावर -3 प्लस 8y, यह होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। तो जितने भी मैंने लिखे हैं अभी तक यहाँ, सभी में चर अचर संक्रिया आ रहा था, तो कहेंगे सर ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक होंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर और भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, 3 एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको दिख रहा होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर y+5 क्या है? एक आ गया हमारे पास चर, एक आ गया संख्या जिसको हम अचर कहेंगे, और यहाँ पर प्लस का साइन जिसको हम संक्रिया कहेंगे, ठीक है? तो आप कहोगे सर ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में, तो यह एक बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है? यहाँ पर बी पर आ जाओ। बी तो सभी लोग बता दोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 33z माइनस 78f प्लस 2s, ठीक है? ZFS चर आ गया, वेरिएबल 33 -78 और 2 क्या आ गया? अचर आ गया, प्लस माइनस से कनेक्टेड है, बिल्कुल बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है? यह भी बीजीय व्यंजक होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यह बीजीय व्यंजक होगा या नहीं होगा? यस या नो?
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा? सर। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप वो कहोगे बिल्कुल सर यहाँ पर 3 अचर है, 8 अचर है, प्लस के द्वारा कनेक्टेड है सारे, और x हमारा चर है, ठीक है, तो बिल्कुल यह बीजीय व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक में कोई कंडीशन नहीं है, बस चर अचर होना चाहिए और कम से कम एक चर होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 + 3 × 9, यह बीजीय व्यंजक होगा क्या? नो सर। यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चर नहीं आया, ठीक है, वेरिएबल नहीं आया। इसको क्या कहते हैं? अंक गणितीय व्यंजक, लिख भी लो, इसको हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं, अंक गणितीय व्यंजक, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर रहे हैं अंक गणितीय व्यंजक का, क्योंकि वहां पर कोई वेरिएबल नहीं आएगा, तो अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा, इंग्लिश में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने बहुपद पर। ये बहुपद क्या है, जो हमारा चैप्टर का नाम था ओरिजिनली। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल, और डिटेल में सीखेंगे इसके वर्ड को तोड़कर। अभी के लिए समझना कि बहुपद कुछ नहीं है, यह एक स्पेशल टाइप है, हेडिंग लगा लो, स्पेशल वाला बीजीय व्यंजक है, स्पेशल बीजीय व्यंजक है। अब इसमें क्या स्पेशल होगा ये हमें समझना है। कोई मुझे बता सकते हो क्या, अगर आपको याद होगा तो, क्लास 9th में पढ़ाया था, किसी को अगर याद है, बहुपद कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए। चलो ये नहीं बता सकते, सिंपली ये बताओ मुझे, क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे? जितने भी बीजीय व्यंजक अभी हमने देखे सारे के सारे बहुपद होंगे? यस या नो? नहीं। आदेश का आंसर आ रहा है नहीं, नहीं, ठीक है। तो सारे तो नहीं होंगे, उसमें कुछ कंडीशंस लग जाते हैं। तो क्या कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, देखो डेफिनेशन समझिए यहाँ पर क्या चीजें हैं। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, मैंने बताया ना कि स्पेशल काइंड ऑफ क्या है, बीजीय व्यंजक ही है वो, और कुछ नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये टाइप है जिसमें चर के मतलब वेरिएबल के सभी घातांक पूर्ण संख्याओं, मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या आप सभी को पता है, मुझे बताओ, याद है ना सभी को? पूर्ण संख्या होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? सबसे छोटा होल नंबर पूर्ण संख्या 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं -2 होल नंबर होगा क्या, पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैं लिखूं 1/2 पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं होगा। मैं लिखूं 3/4 पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि पूर्ण संख्या कौन सा है कौन सा नहीं है। मतलब अगर हमारा चर का घातांक, मतलब क्या क्या होता है घातांक का मतलब? पावर। पावर, है ना। यानी x का पावर अगर मैं 2 लिख रहा हूं, तो यहाँ पर घातांक क्या बोलोगे x के ऊपर? 2। 2। आप कहोगे सर घातांक हमारा 2 है, तो ये समझ में आया घातांक का मतलब। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि x का अगर मैं 2 लिख दूं प्लस 5 लिख दूं, यह बहुपद है क्या? तो सिंपली देखो, बड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बस वेरिएबल को, अचर को नहीं देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना है। तो सिर्फ आप वेरिएबल को देखिए, हाँ वेरिएबल को देखिए, चर को देखिए, चर का घात कितना है? 2। अब 2 पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे यह क्या है? एक बहुपद होगा। एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है, ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा? यह बहुपद कहलाएगा, ठीक है, यह बहुपद कहलाएगा, ठीक। वही मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता, x का पावर -2 + 8, यह बीजीय व्यंजक, तो आपने बोला ना कि बीजीय व्यंजक तो था सर, अब ये बहुपद होगा क्या? नो सर, बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है। पावर पूर्ण संख्या नहीं है, कहेंगे सर यहाँ पर घात जो है ना -2 आ गया, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे यह वाला जो बहुपद, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यही डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं और लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये समझना, अगर मैं ऐसा लिख दूं y का पावर 3 + 3y - 9, ये मुझे बताइए बहुपद है क्या? यस सर। यस, बिल्कुल कहेंगे सर। यहाँ पर जो भी चर है, चर की घात कितनी है? 3 है। दूसरे वाले में देखिए चर का घात कितना? 1 है, और तीसरे वाले में चर है ही नहीं, तो यहाँ पर y का घात 0 कह सकते हो। अभी के लिए रहने दो, बाद में देखेंगे 9 के पास चर जो उसका क्या घात है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 और 1 है, तो जो भी घात है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल यह एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है, यह बहुपद कहलाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं y का पावर 2/3 -3y² + 8, यह बहुपद कहलाएगा क्या? नो सर।
यहाँ पर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है सर y, एक y यहाँ पर दिख रहा है 2/3 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितना दिख रहा है 2/3, यहाँ इसका मतलब है पूर्ण संख्या नहीं है घात, ठीक है। एक जगह पर भी घात ऐसा दिख गया जहां पर हमारा पूर्ण संख्या वो नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस वाले को नोट कीजिएगा कि ये बहुपद नहीं है, इस वाले को हम बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है, इतना क्लियर? बताओ। यस सर। अब एक पॉइंटर और यहाँ पर लिखा गया है सर, बहुपद को पी चर से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ नहीं है, आप अपने बुक में देखे होंगे क्लास 9th में 10 में पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, पी वाई, क्यू वाई लिखा रहता है, ठीक है। अब उससे घबराना नहीं है कि सर ये क्या है, बस नाम है। अगर मैं यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, अगर मैं आप सभी को कहता हूँ कि अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन में, क्यों कहता हूँ, ताकि आप सभी को मैं बुला सकूं जिसका मुझे नाम लेना हो, ठीक है। तो ये समझो, अगर मैं आप में से किसी को नाम लेता हूँ, जैसे मुझे दिख रहे हैं कुछ आईडी, विशाल, शबनम, विजेंद्र, शिविंदर, ठीक है। तो अगर मैं अभी कहता हूँ विशाल वर्मा के नाम से, जो बच्चों अपना माइक ऑन करिएगा नहीं, बस मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2-3 बहुपद लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x² + 9, यहाँ मैं लिख दो x³ - 3x, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूं, चलो इसको मैं 2 अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ और बेटर, चलो। और मैं एक और बहुपद लिख रहा हूँ यहाँ पर 2y + 3, ठीक है। 3 बहुपद अभी आपके सामने लिखा हुआ है। अब मुझे किसी एक के बारे में बात करना है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना ब्लू वाले बहुपद की मैं बात कर रहा हूँ, रेड वाले बहुपद की बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाले बहुपद की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम देने के लिए क्या कहते हैं, इसको आप लिख दो कुछ भी, पी क्यू आर एस, कोई भी अल्फाबेट ले लो, पी लिख दो। अब मुझे बताओ ये वाले बहुपद में वेरिएबल क्या है, चर क्या है यहाँ पर, एक्स। एक्स। तो आप कहोगे सर यहाँ लिख दो पी एक्स, पी एक्स। तो आप जब मैं बोलूंगा पी एक्स, तो आप समझ जाओगे सर इस वाले बहुपद की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नाम मेरे मन में आया जी, मैंने इसका नाम दे दिया जी, तुम्हारा नाम जी है, वेरिएबल क्या है एक्स, तो लिख दिया जी एक्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं जी एक्स बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सर इसकी बातें कर रहे हैं। और मैं इसका अगर नाम देना चाहता हूँ, एफ नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया एफ, ठीक है। एक का नाम पी, एक का नाम एफ, एक का नाम एफ। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पर वाई, तो आप कहोगे सर इसको एफ वाई लिख दीजिए। तो ये समझ में आ रहा है कि आप पी एक्स, जी एक्स, एफ वाई जो देखते हो ये क्या है, ठीक है। बस बहुपद का नाम है ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन से बहुपद की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, उसमें जो भी वेरिएबल, जो भी चर यूज हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर 2 चर यूज होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसा लिख दिया 2x² + 3y - 9, अगर ऐसा लिख दिया तो इसका नाम क्या देंगे सर, x नाम दे कि y नाम दे, तो यहाँ पर f लिख दोगे। और यहाँ पर चर x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है, x और y दोनों यूज हो रहा है ना, तो इसका नाम कुछ ऐसा देते हैं fxy, ठीक है। क्लियर? दो यूज हो रहा था, x भी यूज हो रहा था, y भी यूज हो रहा था, तो f नाम दिया, नाम है f, और ये क्या है उसका चर x और y, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया सर कि नाम क्या देते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुपद का पहचानने का तरीका क्या है। अभी देखो क्या क्या यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, 1 सेकंड, थोड़ा वेट करते हैं, शायद स्क्रीन रुकी है। इसको, इस जो एग्जाम्पल आपको अभी दिख रहा है, 1 सेकंड, दिख रही है क्या, हाँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पर 3 एग्जाम्पल अभी आपको दिख रहे हैं। मुझे बताओ पहले वाले उदाहरण को आप बहुपद बोलोगे क्या, पहले वाले को बहुपद बोलेंगे क्या? यस सर। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर x है, चर का घात कितना है मुझे बताओगे, चर का एक। घात कितना है, एक। कोई घात नहीं, मतलब घात 1, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है ना, पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब यह एक बहुपद होगा, ठीक है। यस, यह एक बहुपद होगा, ठीक है। दूसरा वाला का एग्जाम्पल देखिए, मुझे बताइए बहुपद है क्या, होगा, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है सर y का घात 2, यहाँ भी y का घात 1, इसका मतलब पूर्ण संख्या है दोनों ही, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यह भी एक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। QT मतलब 3t लिख दिया, बस एक ही टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल t है, t का घात 1 है, ठीक है। तो एक कहने का मतलब पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे यह भी एक बहुपद होगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल थे सारे के सारे बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है, ठीक है। कब कब बहुपद नहीं होगा, जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। अब अंतर समझिए बीजीय व्यंजक और बहुपद में। पहला एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है, ये वाला एग्जाम्पल, इसको देखकर बताओ, इस वाले को आप बहुपद बोलोगे क्या?
दो सर। नो सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर का घात क्या दिख रहा है? सर इस पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है घात। पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर का एक घात मुझे दिख रहा है 2/3। 2+3 ऐसा लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब वो 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 पूर्ण संख्या नहीं होता। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो कहेंगे यह वाला जो है बीजीय व्यंजक तो है, समझना बात को, बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यह वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या है? यह सिर्फ बीजीय व्यंजक है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, 4√x + 2x² - 5। अब एक चीज याद करो, आपको ये भी पढ़ाया गया है, √x वर्गमूल x कहने का मतलब x का घात कितना होना, यहाँ पर घात क्या आएगा? 1/2। 1/2। तो ये आपको पढ़ा रखा हूं कि x का घात 1/2 कहने का मतलब वर्गमूल होना, स्क्वायर रूट होना, चैप्टर नंबर 1 में। तो यही लिंक है सारी चीजें। तो वर्गमूल x कहने का मतलब x का घात 1/2 होना। ठीक है, और x/2 अगर घात है तो इसका मतलब आप इसको ऐसे बदल कर लिख सकते हो, ये क्या है सर? 4x, यहाँ पर घात 1/2 है, प्लस 2x² - 5। तो यहाँ पर एक पावर मुझे दिख रहा है 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यह वाला जो भी है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर? तो यानी कि ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर मैं कभी वर्गमूल के अंदर चर लगा दूं, वर्गमूल के अंदर अंदर चर हो कुछ ऐसा, तो ऐसा वाला बहुपद कहलाएगा क्या? बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें वर्गमूल x लिखा गया, तो इसको कह दिया बहुपद नहीं है, क्योंकि x के ऊपर पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए तीसरा वाला जो यहाँ पर लिखा है, थर्ड एग्जाम्पल, या बीजीय व्यंजक तो है ही, बीजीय व्यंजक तो होगा ही। अब मुझे बताओ जो तीसरा वाला जो लिखा है यह बहुपद है क्या? बहुपद है। देखो इस वाले को हम बहुपद कहेंगे, या बहुपद होगा, क्योंकि वर्गमूल, मैंने क्या बोला, वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए। अचर तो हो सकता है, अचर के ऊपर कुछ भी पावर हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखा गया? √5 लिखा गया। ठीक है, बाहर में x है, x के ऊपर कुछ भी वर्गमूल नहीं है। ठीक है, प्लस 7x², तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह वाला जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद भी कहलाएगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर अचर है, चर नहीं है। मैंने क्या बोला? वर्गमूल के अंदर चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो चर नहीं है ना, चर तो देखो x के ऊपर कितना घात है, x का घात 1 है, यहाँ पर x के ऊपर घात 2 है, तो x का घात 1 हुआ, x का घात 2 हुआ, तो चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है। तो चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या। तो इस वाले को क्या कहेंगे? यह बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है, तो यह बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो बहुपद है। क्लियर? चलो और भी एग्जाम्पल से करेंगे ऐसे ऐसे। अभी यहाँ पर देखो दो एग्जाम्पल, इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये दोनों के दोनों क्या है? बहुपद है। जैसे 3x² + 4x, दोनों ही जगह चर का घात क्या दिख रहा है? पूर्ण संख्या, तो यह तो बहुपद होगा ही होगा। और सेकंड वाला भी देखिए, यहाँ पर भी चर का घात 2 है और यहाँ पर चर है नहीं, अचर ही है, तो आपको सर यह भी हमारा बहुपद कहलाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर है? बताओ। देखो बहुपद होने के लिए 4 कंडीशन याद रखना। कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कौन कौन से कंडीशन में नहीं होगा, ये वाला पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, बहुपद की पहचान पर। ठीक है, तो सिंपली 4 पॉइंट याद रखिएगा। क्या क्या 4 पॉइंट है? पहला पॉइंट यही है कि कभी भी अगर सर चर का घात नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर मान लो कभी ऐसा लिख दिया x का पावर -2 + 3x, यह बहुपद होगा? कहेंगे यहाँ पर यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का घात नेगेटिव आ गया, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो कहेंगे यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुपद नहीं है। क्लियर? पहला चीज समझ में आया कि चर का घात नेगेटिव होगा, मतलब चर के ऊपर माइनस पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कह रहे बहुपद नहीं होगा। क्लियर? बताइए, आगे बढ़े। सेकंड, चर का घात भिन्न हो, फ्रैक्शन में अगर आ जाए, जैसे अगर मैं लिख दूं y का घात 3/5 - 3y², तो इस वाले को बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि 3/5 पावर दिख रहा है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा, हाँ, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं y का घात 3/5 + 3y²,
तो कहेंगे यहाँ पर एक घात जो है सर 3/5 दिख गया, यानी भिन्न आ गया, तो कहेंगे सर यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरा था चर अगर वर्गमूल के अंदर आ जाए। वर्गमूल वाला सेम वही चीज है, पावर वो फ्रैक्शन हो जाता है। अगर कभी मैं लिख दूं रूट एक्स, रूट वाई, रूट जेड, ऐसा टर्म अगर कभी दिख जाए, रूट एक्स, रूट वाई, रूट जेड, तो ऐसे वाले टर्म को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे क्या? इन सभी को बहुपद कहेंगे? नहीं कहेंगे। चाहे अगर मैं ऐसा लिख दूं रूट एक्स माइनस 9x, इस वाले को बहुपद कहोगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्गमूल के अंदर चर दिख गया। ठीक है, वर्गमूल के अंदर आपका वेरिएबल आ गया, तो कहेंगे सर यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा, यह भी बहुपद नहीं है, वर्गमूल के अंदर चर आ गया। ऑलमोस्ट 4। चौथा नंबर, चर अगर हर में आया, तो ये क्यों नहीं होता है? चर अगर डेनोमिनेटर में मतलब नीचे में है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? चर हर में होने का मतलब, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ना x का पावर -2, इसका मतलब होता है ये 1/x का पावर 2। ये पढ़ाया होगा कभी, ठीक है, क्लास 9th में, या फिर ये समझ लो अगर नहीं भी पता है तो। अगर मैं लिख रहा हूँ x का पावर -3, नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? 1/x का पावर 3। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ, इसको हटाओ, आप पहले तो ये नोट कर लो, 1/x², इसका मतलब होता है x का पावर -2। इससे आपको याद रहेगा कि नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 1/x² + 9, यह बहुपद होगा क्या? यह बहुपद होगा? बताइए। नहीं होगा, क्योंकि ये बन गया x का पावर -2 + 9, ऐसा बन गया ये। ठीक है, तो x का पावर -2 आ गया ना, कहेंगे फिर नेगेटिव पावर वाला केस आ गया सर। ठीक है, तो कहेंगे यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में बहुपद नहीं कहलाएंगे सारे। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/x + 1, यह बहुपद होगा क्या? यस सर। नहीं, वेरिएबल कहाँ है? हर में है, डेनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल हर में आ गया तो कहेंगे सर बहुपद नहीं होगा ये। समझ में आया? तो 4 कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन कि चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए सर, चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, और चर हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी जगह कंडीशन किस पे लग रहा है? चर पे या अचर पे? वेरिएबल पर या कांस्टेंट पर? कंडीशन किस पर लग रहा है? बताओ। यहां मैं क्या बोल रहा हूँ? चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, अचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। चर वर्गमूल के अंदर कुछ नहीं वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, अचर हो सकता है। चर हर में नहीं होना चाहिए, अचर तो हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन है सिर्फ चर पर है, तो हमेशा चेक किसको करना है? आप चेक किसको करोगे? सिर्फ चर को चेक करेंगे, अचर को देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अचर कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अचर का घात नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, वर्गमूल के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सभी को आ रही है क्या आवाज? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जिस पर नहीं आ रही ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है, चलो, तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर, कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अब जो एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ, ये बहुपद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यस या नो में आंसर देना है, बहुपद है या नहीं, यस या नो। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं x का पावर 3 + 3y, बहुपद है या नहीं? यस सर। अब यहाँ पर मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सभी लोग चैट सेक्शन में अपना अपना आंसर दीजिए, ताकि सभी लोग आंसर कर पाए। ठीक है, ऐसे आंसर सही दे रहे हो, चैट सेक्शन में आंसर दीजिए, तो आप कहोगे बिल्कुल यह एक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि चर का घात जहां पर भी है वो पूर्ण संख्या है, 2, 3 और 1। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं x का पावर -2 + 8x, यह होगा क्या? नहीं। वेरी गुड, क्यों नहीं होगा? कंडीशन मुझे बताओ। क्योंकि सर पावर -2। x का पावर -2 आ गया, चर का घात नेगेटिव आ गया, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 का घात -3 x² + 8x, यह बहुपद होगा क्या? नो सर। अब ये होगा, मैंने क्या बोला? चर का घात देखिए, एवरीवन यहाँ पर गलती कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ?
चर का घात देखिए, अभी बोला ना चर को चेक करो, अचर को मत देखिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं पूछूं चर का घात क्या है, यहाँ पर देखिए चर का घात 2 है, यहाँ पर चर का घात 1 है, तो बिल्कुल यह बहुपद होगा। अचर का घात क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अचर का घात कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा समझ में आ गया ना ये वाला, यस सर। चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, चलो एक और एग्जाम्पल से पूछते हैं। अगर मैं लिख दिया 5 का पावर -3 x का पावर 3 प्लस 9y, यह बहुपद होगा? अब सही यस हो सर। गया, नाइस, बिल्कुल यह होगा, क्योंकि अचर का घात नेगेटिव है, चर का घात तो ठीक है हमारा जो होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूं √x प्लस 9x², यह बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि चर वर्गमूल के अंदर आ गया, और वर्गमूल के अंदर आने का मतलब इसका घात 1/2 हो जाएगा, तो कहेंगे सर यह भी बहुपद नहीं होगा। अगर मैं सिंपली सिर्फ √x ही लिख दूं, यह बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का वर्गमूल के अंदर आ गया वेरिएबल। अगर मैं ऐसा लिख दूं √5 प्लस 3x, यह बहुपद होगा? सोच के बोलना। √5 प्लस 3x बिल्कुल होगा, क्योंकि आप कहोगे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर चर हमारा जो है बिल्कुल सही है, वर्गमूल के अंदर अचर है, अचर तो हो सकता है, अचर पे कोई कंडीशन ही नहीं है, अचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे यह भी बहुपद होगा। ये सारे एग्जाम्पल आप लिखिए अपने कॉपी में, होना चाहिए आपके कॉपी में, ठीक है, सारे अलग अलग है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखा रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं 2x प्लस 3/9, यह बहुपद होगा? बताइए। बिल्कुल होगा, क्योंकि चर का घात कितना, बस चर का घात देख लो, पॉजिटिव है, पूर्ण संख्या है, होगा, यह भी बहुपद होगा, क्योंकि x का घात 1 दिख रहा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 9/x प्लस x², यह बहुपद होगा? अच्छा माइक ऑन है किसी का, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। 9/x प्लस x², यह बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर डेनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया, तो कहेंगे सर यह बहुपद नहीं होगा। एंड लास्ट मुझे बताओ, एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 1/x³ माइनस 9x प्लस 8, यहाँ पर 7 कर दिया, मुझे बताओ यह बहुपद होगा? नो सर। क्योंकि रीजन बता दो, कारण, वेरिएबल कहाँ है? डेनोमिनेटर में, हर में है, ठीक है, तो कहेंगे सर हर में आ गया चर, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो ये सारा आपका एग्जाम्पल है जो कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा इससे कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है जल्द से कि यहाँ पर मुझे आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, अब तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। पहले इस कॉलम को आप छोड़ रहने दो, ठीक है, ये कॉलम हटाइए। क्या यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल बीजीय व्यंजक होंगे क्या? सारे एग्जाम्पल बीजीय व्यंजक होंगे? बीजीय व्यंजक में तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो अगर यहाँ पर चर अचर है तो बिल्कुल बीजीय व्यंजक तो होंगे। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं सर, अगर बीजीय व्यंजक के बारे में बोलेंगे तो हम कहेंगे यस यस, इसमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है, यस यस यस, ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक तो होंगे, ठीक है। अब बस देख लेना है हमें कि सर बहुपद इनमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें से बहुपद है। तो पहला वाला एग्जाम्पल को देखकर मुझे बताओ क्या यह बहुपद है? d² माइनस 3d प्लस 8, बिल्कुल है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चलो बिल्कुल है, यहाँ पर मैं चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ था d² माइनस 3d प्लस 8, तो वेरिएबल क्या है? d का घात 2 और 1, ठीक है, दूसरे वाले में यहाँ पर घात 1 है, तो कहेंगे पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल कहेंगे यह एक बहुपद भी होगा। सेकंड वाला एग्जाम्पल मुझे बताओ, h/7 प्लस 2, बिल्कुल होगा, क्योंकि h वेरिएबल है, h का घात 1 है, तो कहेंगे यह भी बहुपद होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या है, ठीक है। तीसरा वाला मुझे बताइए, थर्ड वाला n, बढ़िया। तो थर्ड वाला मुझे दिख रहा है सर 3√n माइनस 34n, तो साफ दिख रहा है सर वर्गमूल के अंदर चर आ गया, n वेरिएबल है, वर्गमूल के अंदर चला गया, तो बीजीय व्यंजक तो था लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा ये वाला, ठीक है, बहुपद नहीं कहलाएगा। अब मुझे बताओ चौथा वाला, ठीक है, चौथा वाला एग्जाम्पल क्या कहोगे आप? यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है √6k माइनस 5k प्लस 9h माइनस 2, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वेरिएबल क्या है? k और h, ठीक है, तो k और h में क्या दिख रहा है हमें?
के और एच में जितने भी वेरिएबल है के और एच सभी के ऊपर पूर्ण संख्या है, ठीक है। वेरिएबल जो है उसका जो पावर है पूर्ण संख्या एक एक एक। वर्गमूल के अंदर 6 है जो कि अचर है, तो अचर तो वर्गमूल के अंदर हो सकता है, तो कहेंगे यह बिल्कुल होगा, ठीक है। और लास्ट वाला मुझे बता दो 5/c। रीजन, नो कहने का रीजन क्योंकि सर इसमें चर जो है हर वो में है, नीचे में है, ठीक है। तो आपको सर नीचे में हर में वेरिएबल आ गया, सी है ना वेरिएबल, और सी हर में आ गया, नीचे में आ गया, तो कहेंगे यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, कहाँ पोल में आंसर करना है आपको, ठीक है। तो अभी आपको पोल मिलेगा, सभी को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से मुझे वाई लिख कर कंफर्म करो। कोई भी डाउट है तो डी लिख सकते हो, अगर कोई भी सवाल पूछना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज के क्लास का बहुत ही सिंपल, दो ही ऑप्शन है आपके सामने, कुछ भी ज्यादा ऑप्शन है नहीं। चैट आपका बंद किया जा रहा है, आई होप कि सभी लोग आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, रूट वाई क्या यह एक बहुपद है? यस या नो, हाँ या नहीं, आपको क्या लगता है? अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व तो नहीं करना है, कॉपी पेन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, आपको देख के आंसर पता चल रहा होगा, तो काफी कम समय में हो जाना चाहिए इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ सॉल्व करना होता है, तो वहां पर बिल्कुल समय मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बहुत जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, जाइए जाकर आंसर कीजिए, 15 सेकंड और है, ठीक है। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकंड, लास्ट 5 5 कर दिया जी। 4, नाइस, सभी का आ गया ऑलमोस्ट, कुछ बच्चे और रहते हैं। 3 2 1, चलो तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा। चलो तो सभी के आंसर सही है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो आपको सर। पता है यहाँ पर लिखा गया है सर वर्गमूल वाई, बहुत ही साफ शब्दों में मैंने आपको बताया सर, वर्गमूल के अंदर अगर वेरिएबल है, चर है, इसका मतलब वह एक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब y का घात कितना आ गया 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा था, काफी आसान था। अब इसमें से ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आसान क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी पोल नहीं ऑन कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर में करूंगा। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इसमें से कौन सा एक बहुपद है, तो बहुपद के पहचान पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है, ठीक है, कि बहुपद पहचानिए। पोल मैंने ऑन कर दिया है अभी, देखो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो बहुपद है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो बहुपद है, बाकी के ऑप्शन बहुपद नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिखा है उपयुक्त तो सभी, अगर आपको लगता है कि सारे बहुपद है तो ऑप्शन डी करोगे, अगर लगता है ए बी सी या डी, जो भी आपको सही लगता है वो आंसर कीजिए। ऑर्डर देखिएगा, यहाँ पर ए है, ये वाला ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है हमारा। तो इसको मैं जूम कर दूं। सर हाँ बताइए। सर ये मेरा गलत हो गया क्योंकि मुझे लगा ये सी वाला भी है। क्या? अच्छा ठीक है, अगर देखो गलती, एक तो पहली बात की हड़बड़ी करनी नहीं है, लेकिन अगर किसी रीजन से आपने गलत आंसर दे दिया है, ठीक है, तो जैसे ही चैट ऑन होगा प्लीज अपना आंसर, सही वाला आंसर चैट में लिख देना जल्दी से, ओके, ठीक है। तो 22, हाँ अंकित कुछ कह रहे हो क्या? सर कर दिया। कर दिया ना, नाइस। चलो तो 23 बच्चों के आंसर आए हैं, बढ़िया। अब 2 बच्चे और हो, तो लास्ट 10 सेकंड रुके, काफी आसान क्वेश्चन, लास्ट 10 सेकंड्स, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जिनका अभी साहिब और बाकी बच्चे अगर पोल में नहीं आंसर कर पाए या किसी रीजन से गलती हुआ है, तो अभी चैट में, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर आ रहा है। हम देखो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करूँ। अभी आप लोग मुझे बताओ, पहला वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ये बहुपद होगा क्या? नो सर। नो क्यों सर। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
सर सर एक्स रूट में वर्गमूल के अंदर चर है, ये रूट एक्स लिखा गया ना, तो आप कहोगे सर वर्गमूल के अंदर चर होने का मतलब क्या हो जाता है, एक्स का घात यहाँ पर कितना है, मुझे बताओगे एक्स के ऊपर घात कितना रहा होगा, 1/2। 1/2। तो साफ पता सर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, इतना नहीं भी सोचे तो मुझे पता है कि सर चर के वर्गमूल के अंदर चर आने का मतलब ये बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ये क्यों नहीं होगा बहुपद, चर हर में चर डेनोमिनेटर में आ गया, हर में आ गया, तो नीचे में चर आने का मतलब नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है। सर यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव पावर को इंडिकेट कर रहा है, इसका पावर नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं रहा होगा इसका पावर, क्योंकि नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि चर हर में है। ठीक है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो एक्स का घात कितना है यहाँ पर, एक्स का घात 3 है। ठीक है, एक्स का घात 3 होने का मतलब पूर्ण संख्या, -5x, 5x लिखने का मतलब एक्स का घात 1। तो यहाँ पर जो भी घात दिख रहे हैं 3 और 1, ये दोनों ही पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो कहेंगे सर बिल्कुल यह एक बहुपद कहलाएगा क्योंकि चर का सभी घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा क्योंकि हमें साफ दिख गया था ना यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो मैक्सिमम आप सभी के आंसर थे, 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी का सही था। अब जिनके 2 बच्चों को गलत हो गए, एक तो साहिब आपका गलत हुआ, आपने बताया कि कुछ रीजन से गलती हो गई, और एक बच्चे और जिनका गलत हो गया, वो समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया पिछले क्लास में 9th में, किसी को याद है तो मुझे पहले आप बताओ, एनीवन, कैसे डिफाइन करते थे बहुपद की घात को, हाँ बताओ जल्दी से, माइक ऑन करके, पढ़ाया तो है मैंने, नहीं याद, ज्यादा घात नहीं, अधिकतम घात कह दो, सिंपली ये बोलो सर अगर हमारे पास वेरिएबल हैं उसमें चर 2-3 जगह पर हो सकते हैं, उनके घातों को देखिए, जो सबसे बड़ा वाला घात होगा वही बहुपद की घात कहला जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर, बहुत बढ़िया, सिंपल आप कहोगे, जैसे यहां पर मैंने एक बहुपद लिख रखा है। ठीक है, इस बहुपद को देखिए, एक सेकंड, 4x² - 3x + 7, ये जो बहुपद लिखा गया है ये बहुपद तो है क्योंकि चर का सभी जगह पर आप बहुपद तो पहचान लोगे, अब तो ये क्लियर है कि सर ये बहुपद तो है, यस। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं चर क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप में से हर बच्चा बता देगा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब एक्स का घात क्या क्या है, इस वाले में आप कहोगे सर एक्स का घात जो है, अगर मैं घात ही सिर्फ लिखूं तो आप कहोगे सर यहाँ पर चर का घात 2 है, यहाँ पर चर का घात कितना है, 1 है, और यहाँ पर चर का घात कितना है मुझे बताओगे, 7 के साथ चर का घात कितना है, आप ये तो कह सकते हो कि चर नहीं है या फिर 0 भी कह सकते हो, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ ना 7, तो 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, और इसको लिख सकते हैं 7 × x⁻0। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा गया है तो वहां पर चर का घात 0 होता है। ठीक है, ये आपको पता है, पढ़ाया गया होगा आपको, मैंने ही बताया होगा, x⁻0 कहने का मतलब 1, तो किसी भी नंबर के ऊपर, किसी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 है उसका मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, चर का घात 0 है 7 वाले में। ठीक है, ऐसे आप इसको चलो इग्नोर ही करते हैं अभी के लिए, हटाइए उसको। तो आप अगर सिंपली यहाँ पर ये देखो तो घात 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। अब मुझे बताइए अधिकतम क्या है, सबसे बड़ा घात क्या है, मैक्सिमम पावर, 2 सर 2 सबसे सबसे बड़ी घात 2 है। तो इस बहुपद की घात अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ इस बहुपद की घात क्या है, तो इस पूरी बहुपद की घात कहलाएगी 2। ठीक है, बहुपद की घात 2 हो जाएगी, जो मैक्सिमम पावर है, जो सबसे बड़ा घात है, बस इतना। ठीक, यही सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो अगर मैं और एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे आप यहां पर कह सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, -4x⁻10, इस क्वेश्चन, यहां पर इस वाले को देखिए, मुझे बताइए इस बहुपद की घात कितनी है, चर में अधिकतम घातांक कितना है। ठीक है, तो अधिकतम 10 दिख रहा है सर, यहाँ पर घात तो मुझे 10 दिख रहा है, यहाँ पर घात 1 दिख रहा है, यहाँ पर घात 0, या कह सकते हो चर है ही नहीं। तो मैक्सिमम क्या दिख रहा है, मैक्सिमम तो 10 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा घात 10 है। तो सबसे बड़ा घात अगर 10 है तो बहुपद की घात भी 10 कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं पूछे इस बहुपद का घात बताइए तो इस बहुपद का घात 10 कहलाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिख रहा हूं 2x⁵ - 9x⁻7
-3x। मुझे बताओ इस बहुपद का घात कितना होगा? 7। आपको अगर सर मैक्सिमम कितना घात दिख रहा है? 7 दिख रहा है, तो कहेंगे इस बहुपद का घात 7 कहलाएगा, पूरा बहुपद का घात 7 कहलाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2x - 9, इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 1 1, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुपद का घात मैक्सिमम चर के ऊपर जो घात है वो 1 दिख रहा है, तो बहुपद का घात 1 कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 का पावर 5 x स्क्वायर माइनस 9x, इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 5 2 ठीक है, 5 और 2 दो आंसर है ना। मैंने क्या बोला? चर का अधिकतम घात। अब देखो यहाँ पर चर, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, चर की मैक्सिमम पावर, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अचर को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अचर को नहीं देखना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चर का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? x का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है और यहाँ 1 दिख रहा है, तो मैक्सिमम तो 2 हुआ, तो इस बहुपद का घात जो होगा वो 2 कहलाएगा, ना कि 5। ठीक है, ये 5 से मत कंफ्यूज कर जाना। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं x का पावर 1, चलो ऐसे लिख दो, हाँ 2 का पावर 100 प्लस x का पावर 2, इसका इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। 2 को नहीं देखेंगे हम, इस वाले को देखेंगे, वेरिएबल के ऊपर घात करना है 2, तो इस बहुपद का घात कहलाएगा हमारा 2। क्लियर है क्या इतना सभी को? यस सर। तो बहुपद का घात हमने समझ लिया। अब मुझे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते चलना। अगर मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिख दो √x प्लस 9x स्क्वायर, इस बहुपद के घात बताइए। 2 यह बहुपद ही नहीं है, समझ में आ रहा है? यह बहुपद ही नहीं है, तो जब बहुपद ही नहीं है तो उसका घात कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे सर इसका घात नहीं बताएंगे हम लोग। ठीक है, इसका घात ही नहीं बताएंगे, सिंपली बोल देना यह बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद ही नहीं है उसका घात कैसे बताएंगे? बहुपद की घात होती है डिफाइंड। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की घात नहीं डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या है, बहुपद की घात नहीं बताएंगे अगर हमसे पूछा जाए तो। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक सेकंड, अगर मैं लिख रहा हूँ 2x का पावर 3 माइनस 9x प्लस z, मुझे बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? नाइस, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैक्सिमम घात कितना? 3 दिख रहा है x के ऊपर, तो यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ चर की घात, चर की मैं अधिकतम घात पूछ रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले को ना चर की घात की जगह पर मैं कर दे रहा हूँ चर की अधिकतम घात। ठीक है, ये मैं पूछ रहा हूँ, अधिकतम यानी सबसे हाईएस्ट पावर, ये मुझे बताओ। पहले वाले, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा, अभी दिख जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पहले एग्जाम्पल में चर x है, x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर दिख रहा है सर 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो मैक्सिमम तो 2 आ रहा है, तो बहुपद की घात भी क्या कहलाएगा? बहुपद का घात भी 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में मुझे बताइए, दूसरे वाले एग्जाम्पल में 10, आप कहोगे सर जेड हमारा वेरिएबल है, चर क्या है हमारा? जेड, और जेड का घात मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, 0 है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम 10 दिख रहा है, तो बहुपद की घात भी 10 हो जाएगी, जो मैक्सिमम वही। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए चर का घात कितना? 1, बहुपद का घात भी क्या कहलाएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पर 10 में मुझे बताइए अगर एक नंबर लिखा रहे तो, अगर एक संख्या लिखा रहेगा तो, एक संख्या कोई कांस्टेंट नंबर में नहीं, ये बहुपद है, बहुपद है, ये कैसा बहुपद है आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लेना। अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर लिख दो ना 10, तो 10 को आप कह सकते हो सर 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1। ठीक है, अब 1 को क्या कह सकते हैं? चलो ऐसे समझो, 10 को मैं लिख दिया 10 गुना 1, अब इस 10 को तो आप 10 लिखोगे, और 1 को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं x का पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब मुझे 10 में दिख रहा है 10 का घात तो 1 है, लेकिन मैं पूछूं 10 में चर का घात कितना है? तो चर के ऊपर जो घात है सर वो 0 है। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे सर घात इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, तो इसका घात क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। तो कभी भी कोई नंबर देकर आपसे पूछा जाए, कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर लैंग्वेज को समझना। अगर मैं एक नंबर दे दूं 15, मैं पूछूं इस नंबर के ऊपर घात कितना है? तो 15 के ऊपर घात 1 है, लेकिन मैं पूछूं कि इसमें चर का घात कितना है? तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 15 x का पावर 0, तो चर का घात 1 है, तो बहुपद का घात 1 कहलाएगा। ठीक है,
जितना भी कांस्टेंट है उसको बहुपद कहेंगे क्या, उसको भी बहुपद कहेंगे। कैसे बहुपद होगा वो सारी चीजें देखेंगे आगे क्लास में। शून्य बहुपद, अचर बहुपद एक स्पेशल टाइप है, उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। घातों के आधार पर बहुपद को कैटेगराइज करना सीखेंगे अगले क्लास में। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ ब्रीफ में दे रहा हूँ। पदों के आधार पर और घातों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसा पढ़ाया होगा आपको मैंने, और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो मेनली हम लोग घातों के आधार पर सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए आज के क्लास में, या कोई भी आपका डाउट रहता है तो अभी हमारे पास कुछ समय है, बता सकते हो। नहीं, ठीक है, नो सर। ठीक है।